हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज मैं डीएवी पब्लिकेशन का ये क्लास 6 का चैप्टर साइंस सब्जेक्ट है, चैप्टर 4 है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। मैंने पार्ट 1 पढ़ा चुका हूँ। आज मैं पार्ट 2 लेकर आया हूँ। पार्ट 2 में बच्चों पढ़ना है होमोजेनियस मिक्सचर, है ना। क्या पढ़ना है? होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ना है। इज दैट विच हैज़ द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, that its components are uniformly distributed, hence its different parts cannot be distributed from each other. A solution of salt or sugar in water, soft drinks, brass, bronze, fuse wires are some example of homogeneous mixture। बच्चों, होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि ये जो मेरा सल्ट जो है अगर वाटर में हम सल्ट को डालते हैं तो यहाँ पर लिखा इट्स कंपोनेंट आर इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इनफॉर्मली का मतलब होता है कि वो चारों तरफ जो है ना इक्वल भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्या हो जाता है? सभी जो जितने भी पार्ट्स हैं पूरे पार्ट्स में जो होता है इक्वली से आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसी को बोलते हैं इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। एंड द डिफरेंट पार्ट्स कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द ईच अदर, और डिफरेंट पार्टों में जो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है फ्रॉम द ईच अदर, एक दूसरे के साथ। और सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट और शुगर, वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सारे क्या है इसका एग्जाम्पल है होमोजेनियस मिक्सचर का। आपसे बच्चों पूछा जाएगा कि होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल बताइए, तो आपको क्या बताना है? सॉल्ट, शुगर, है ना, ड्रिंक्स, ये सारे आपको क्या है होमोजेनियस मिक्सचर का आपको एग्जाम्पल है। आई होप आपको ये फिगर में यहाँ रिप्रेजेंट किया गया होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा होमोजेनियस। नेक्स्ट बच्चों हेट्रोजेनियस मिक्सचर, है ना। हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? इज दैट विच डज नॉट हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, दैट इट्स कंपोनेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, हेंस इट्स डिफरेंट पार्ट्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड from the each other. Mixture of sand in water, iron nails in sulfur powder, pebbles in rice are सब examples of heterogeneous mixture। heterogeneous mixture जो बच्चों होता है वो क्या होता है कि इसका जो डज नॉट हैव द सेम कंपोजिशन, एक कंपोजिशन के नहीं होता है, और कंपोनेंट्स आर नॉट इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। नॉट इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स होता है को सभी जगह इक्वल रूप से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, है ना। जैसे कि आपको यहाँ पिक्चर में दिखा गया है कि सैंड मिक्स इन वाटर। अगर वाटर में अगर सैंड को हम डालते हैं तो आप देखिएगा कि जैसे ही आप सैंड को डालिएगा, जिस जगह पर डालिएगा उसी जगह पर क्या होता है वो एक जगह आपको बैठ जाता है, वो कहीं पर डिस्ट्रीब्यूट फैलता नहीं है। या किसी पीबल्स को डालेंगे या स्टोन के डालेंगे वाटर में तो एक जगह क्या होता है स्थिर वो बैठ जाता है ना। वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है, घुलता नहीं है ऑल पार्ट्स में, तो जहाँ पर डालते हैं उसी जगह पर क्या होता है वो फिक्स बैठ जाता है। तो आपको यही है हेट्रोजेनियस मिक्सचर दैट वी डज नॉट हैव द सम कंपोनेंट्स कंपोजिशन थ्रू आउट, दैट इज कंपोनेंट्स आर द इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, हेंस इज डिफरेंट पार्ट्स फ्रॉम द ईच अदर। मिक्सचर ऑफ द सैंड इन वाटर, आयरन है, सल्फर पाउडर, अब जैसे सल्फर पाउडर हो गया, पीबल्स हो गया, राइस हो गया, है ना। तो ये सारे जो मेरा है हेट्रोजेनियस मिक्सचर का आपको एग्जाम्पल। आपसे कोई पूछेगा कि हेट्रोजेनियस मिक्सचर का हमें कोई दो एग्जाम्पल बताइए, आप बताइएगा एक सैंड है, स्टोन है ना, राइस हो जाएगा, पीबल्स हो जाएगा, ये सारे हमारे क्या है हेट्रोजेनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है ना। डू यू नो में बच्चों थोड़ा देखते हैं क्या है। डू यू नो में बच्चों है सम डिसऑनेस्ट पर्सन मिक्स हार्मफुल एंड चीप कंपोनेंट्स विच अ प्योर सब्सटेंस टू अर्न मोर प्रॉफिट, है ना। कुछ जो डिसऑनेस्ट पर्सन होते हैं, कुछ जो डिसऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? बेईमान व्यक्ति, है ना। कैसा व्यक्ति? बेईमान व्यक्ति। मिक्स हार्मफुल एंड चीप कंपोनेंट्स विद द प्योर सब्सटेंस। कुछ जो डिसऑनेस्ट जो पर्सन होते हैं, और कहीं पर आप दुकान के पास जाते हैं, दुकानदार के पास अगर बोलते हैं कि भैया हमें मसूर दाल दीजिए या काला मिर्च दीजिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं गोलकी बोलते हैं ना, तो उसमें देखते हैं कि बहुत सारे दुकानदार जो क्या होता है उसमें आपका
पपाया का जो सीड होता है ना, बीज है ना, पपाया का जो सीड होता है, बीज जो होता है वो भी कैसा होता है, ब्लैक होता है। और काला मिर्च भी कैसा होता है, ब्लैक होता है। उसमें क्या करते हैं, उसको उसमें मिक्सर कर देते हैं और उसको बेच देते हैं, ताकि उसको क्या हो, अधिक से अधिक प्रॉफिट हो सके। अब बच्चों समझिए कि जो ब्लैक मिर्च जो है, काला मिर्च जो है, वो 700 से 800 रुपये केजी मिलता है। और आपको पपाया का जो सीड्स है उसका कोई वैल्यू नहीं है ना। उसको क्या किया जाता है, उसको ऐसे ही लोग खाकर कहीं बेच देता है। लेकिन उसी चीज़ को अगर हम उसको क्या करते हैं, काले मिर्च में मिला देते हैं, तो उसको प्रॉफिट हो जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल द मिक्स वाइट स्टोन्स इन राइस। अगर राइस में देखते हैं कि आपको राइस जो रहता है, तो राइस में वाइट करके छोटे छोटे स्टोन्स को मिला देते हैं। ड्राइड पपाया सीड्स इन ब्लैक पेपर, है ना, दिस इज कॉल्ड अडल्ट्रेशन विच इज समथिंग दैट शुड नॉट बी डन एट ऑल। ऐसा हम लोग को विच समथिंग दैट शुड नॉट बी डन एट ऑल, ऐसा कुछ ही लोगों करते हैं, बाकी सभी लोग नहीं करते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। इट इज़ ऑलवेज एडवाइजर टू बाई गुड क्वालिटी फूड टू फ्रॉम द रिलायबल शॉप। आपको एक हमेशा एडवाइस दिया जाता है, एक सलाह दिया जाता है, एक आप अच्छे गुड क्वालिटी का एक गुड्स खरीदिए, है ना, गुड क्वालिटी का फूड खरीदिए, प्रोडक्ट खरीदिए, और एक रिलायबल शॉप पर खरीदिए, जिस शॉप पर आपको क्या हो, विश्वास हो, है ना। आई होप आपको डू यू नो समझ में आ गया होगा बच्चों। आई नो सर, हो गया, काम हो गया है। हाँ हो गया, एक पेज तो पढ़ा रहे बस उतना ही काफी, कल से फोन सर, हम ऐसा कुछ बोल नहीं रहे, बस ये बोल रहे हैं कि ऐसा बोल नहीं हम इसे एक मिनट से नेक्स्ट है बच्चों, देखिए सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, है ना। सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर में जो भी कंपोनेंट्स हैं उसको हमें क्या करना है, अलग करना है ना। द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड, है ना। द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। जो मिक्सचर है उसको द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर जो हो उसको हम आसानी से सिंपल तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको अलग कर सकते हैं। द मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर आर बेस्ड ऑन द डिफरेंट इन द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कंपोनेंट्स। इसमें बच्चों बताया जा रहा है, तो फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर जो है आर बेस्ड ऑन डिफरेंट इन द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कंपोनेंट्स, यानी अलग अलग प्रॉपर्टीज को अलग अलग तरीके से हम अलग कर सकते हैं, डिफरेंट, ऐसे है ना। सभी तरीकों का हम एक ही मेथड से हम सेपरेशन नहीं कर सकते हैं। तो जितने भी प्रॉपर्टीज है डिफरेंट इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट्स, यानी कंपोनेंट्स का डिफरेंट क्या है, प्रॉपर्टीज है, उस चीज़ों को हम बारे में आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट बच्चों, देयर आर मेनी डिफरेंट मेथड्स बाय विच कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड, है ना। देयर आर मेनी डिफरेंट, बहुत सारे तरीके हैं, है ना, डिफरेंट मेथड बाय विच कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, है ना, मिक्सचर का कैन बी सेपरेटेड, अलग करने का तरीके। फॉर द अंडरस्टैंडिंग देम बेटर, हमें समझने की कोशिश करना कि उनमें से कौन सा तरीका सबसे बेहतर है ना, बेटर है। लेट अस डिवाइड द मिक्सचर, उसको हम मिक्सचर को डिवाइड कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं इनटू 3 कैटेगरीज में, है ना। तो लेट अस डिवाइड द मिक्सचर को हम कितने कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं बच्चों। फर्स्ट जो मेरा है बच्चों, मिक्सचर ऑफ द सॉलिड विथ सॉलिड, यानी मिक्सचर ऑफ सॉलिड विथ सॉलिड। सॉलिड में अगर कोई भी कंपोनेंट सॉलिड है, मिला हुआ है, यानी सॉलिड का जो निर्माण सॉलिड मटेरियल से हुआ है, तो उसको हम क्या करते हैं, सॉलिड कंपोनेंट से होता है,
तो उसमें हम क्या करेंगे, सॉलिड को सॉलिड से सेपरेशन करेंगे। सॉलिड विथ लिक्विड, कुछ ऐसे होता है मिक्सचर ऑफ सॉलिड विथ लिक्विड, है ना। सॉलिड और लिक्विड का जो कंपोजिशन रहता है, मिक्सचर रहता है, उसको हम किस तरह से सेपरेशन करेंगे। मिक्सचर ऑफ लिक्विड विथ लिक्विड, है ना। तो लिक्विड को लिक्विड से कैसे हम अलग करेंगे, सेपरेशन करेंगे। तो ये बारी बारी कुछ चीज़ों को हमें आगे एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ेंगे, है ना। तो आज तक आपको वीडियो यहीं लास्ट करते हैं, स्टॉप करते हैं बच्चों। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।